मौसी के लड़के को अगर आपने रख रखाव के लिए रखा है तो रख रखाव करेगा, न तो वो बेचेगा न लीज करेगा। इस भूमि का दुर्भाग्य ये है, ये भूमि उत्तराखंड सरकार की थी, अधिकार इस पर गाँव वालों का था, गौचर था, और इसका लीज पट्टा जो है 30 साल के लिए दे दिया किसने, वन विभाग के। लीज में तमाम खामियां, इनको अधिकार नहीं था, स्वामित्व इनका नहीं था, लेकिन इन्होंने दिया। उसके बाद लीज में जो रेट लिया गया है फाइनेंशियल भी बहुत बड़ी गड़बड़ है, मतलब मोटा पैसा वन विभाग के अधिकारियों ने खाया है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ऐसी भूमि की लीज करी। हमारा साफ आरोप है, नहीं तो हम कोर्ट में पूछे नहीं, जब आपकी जमीन नहीं थी तो आपने पट्टा क्यों दिया। तो देखिए दूसरा क्या था, इनके साथ साल ये। अब तीसरा साल यह है, आज कहेंगे साहब गांव वाले कहां सोए थे। देखिए इस पावर स्टेशन का आज भी आप बिल्कुल भी देखिए, सबसे व्यवहार कुशल अधिकारी आजकल पिटकुल का ही एमडी पिटकुल जो है ना, तो देश में सबसे व्यवहार कुशल अधिकारी। आप में से आधा लोग जानते हैं उनको, उनके व्यवहार की कोई कल्पना नहीं। परसों जब ये लोग अपनी हमारी माननीय विधायक जी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए, मुख्यमंत्री तो नहीं मिले, जब पिटकुल वालों के लिए तो हर आदमी के लिए दो मांगे तरह और नाना प्रकार की मिठाई और कई प्रकार प्रलोभन। तो पिटकुल के जो एमडी हैं उन्होंने ये जमीन अगर अपने नाम पर लीज कर दी थी, अभिलेखों में रहते थे, आज तक भी अभिलेखों में ये जमीन गौचर भूमि तो काटी नहीं सकती अभिलेखों। ये बीचों बीच खेल करना चाह रहे हैं। इस बीच में ये बता रहा हूँ, इस लीज करने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है सब गौचर भूमि। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस पाकुड़ जागरण मंच। इस डिसीजन में 11 का डिसीजन है। 11 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय, जिसके निर्णय सारे देश पर लागू होते हैं, वो साफ साफ कहता है कि आप गौचर की भूमि, गाय के चलने की जानवरों की भूमि दे नहीं सकते विषम परिस्थितियों में। अब विषम परिस्थितियों की तो व्याख्या क्या होगी, सरकार करेगी। विषम परिस्थितियों में देंगे तो गाइडलाइन बनाइए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले खुली बैठक कराएगा गाँव, माना आपदा, ये केदारनाथ आपदा, ये लोग केदारनाथ आपदा में पीड़ित हुए हैं, भाई आपदा में कोई भूमि लगे तो भूमि में से कुछ भूमि आवंटित करें। विषम परिस्थितियां उनको मानेंगे। जैसे उत्तराखंड में आजकल कई निर्णय एक माध्यम से उन्हें निर्णय लेने का माध्यम होता है, जिसमें तो जी विषम परिस्थितियां बतानी होती है, उसकी व्याख्या कई बार होती है। तो विषम परिस्थितियों में अगर ये जमीन दे दी थी तो ये जमीन उस गांव के टोटल लैंड का जो 5% भूमि कम से कम किस चीज के लिए रहनी थी, गौचर के लिए रहनी थी। और डीएम को ग्राम सभा की बैठक करनी थी, उसको देखना था कि पर्पस क्या है, गांव सभा के हित का क्या पर्पस है, तब प्रस्ताव करना था। जिला अधिकारी को उस प्रस्ताव का परीक्षण करना था, जिला अधिकारी को प्रस्ताव का परीक्षण करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजना था। स्टेट गवर्नमेंट का अनुमति देता कि आप गौचर की भूमि किसी काम के लिए दे सकते हो, लेकिन एक शर्त और होती है, उतनी ही भूमि ग्राम सभा की के अंदर गौचर के रूप में आपको दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 5% से रोकने का कि 5% से आप गौचर भूमि को नहीं देंगे। इस गांव के पास पुरानी सारी जमीन देने के बाद गौचर के रूप में जो उपयोगी भूमि है वही 2.6 हेक्टेयर। तो सरकार ने इस, क्योंकि ये 11 का डिसीजन है, 11 के डिसीजन के बाद लीज 13 में करी है, प्रक्रिया इनकी 8 से चल रही थी, ये डिसीजन लागू होता था, लेकिन ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पूरी ये आपसे पूछना ये था कि आप जो कुछ भी अभी आरोप लगा रहे हैं जमीन के संबंध में, तो उस जमीन का मूल अथॉरिटी क्या होता है और उसको किसने हड़पा और किसे बेचा, जो नहीं होना चाहिए था, इस पर आप देखिए। ऐसा है कि वो जो रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव की जो 2.6 हेक्टेयर ज़मीन है वो गौचर के रूप में दर्ज है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गौचर की भूमि आप किसी को दे नहीं सकते। तो सरकारी अधिकारियों ने 2008 से लेकर के
गुपचुप षड्यंत्र करके फर्जी कागज बना करके गौचर की भूमि को पिटकुल नामक संस्था को, तो गौचर की भूमि को जिस किसी अधिकारी ने या फॉरेस्ट अधिकारी ने किसी को दिया, तो क्या उसके लिए वो अधिकारी अथॉरिटी थे या नहीं थे? देखिए, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया, गांव की आम सभा की बैठक के नाम पर जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, उसमें भी 3 कर्मचारी बैठे हैं, जबकि ग्राम सभा की आम सभा उसको कहते हैं कि जिसमें ग्राम सभा का हर नागरिक है, एक भी नागरिक के दस्तखत नहीं है। तो अनापत्ति से लेकर के लीज तक की जो डीएफओ ने की है, डीएफओ लीज नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस 9 गौ श्रेणी की भूमि है वो एमजेडे में, वो उत्तराखंड सरकार की होती है, उसको डीएफओ लीज नहीं कर सकता था। तो मेरा ये कहना है कि वो जो लीज है वो भी अवैध है, और सरकारी अधिकारियों ने गुपचुप ढंग से, और इनको अंधेरे में रख करके, इनको तो तब पता चला जब वो कब्जा लेने के लिए आए, वरना तो इनको कुछ पता ही नहीं। तो ग्राम सभा की जो बैठक हुई, तो ग्राम सभा के बैठक में क्या ग्राम प्रधान वगैरह मौजूद थे? प्रशासक था, और 2 उस समय भी जैसे आजकल के पंचायतें भंग हैं, उस समय भी पंचायत भंग थी, प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारी था। मेरा एक सवाल है कि ये जो मामला है, ये आपके संज्ञान में कब आया? आपके प्रधान बनने से पहले या प्रधान बनने के बाद? ये मामला वैसे गांव वालों को तो ऐसा था, 2008 से प्रकरण चल रहा था, लेकिन उसमें ब्रह्मवारी लिखा हुआ था। तो ब्रह्मवारी गांव वालों ने सोचा ये बार है, तो ब्रह्मवारी अगस्तमणी ब्लॉक में पड़ता है, रुद्रपुर तो उखीमठ ब्लॉक में पड़ता है। तो हम वहाँ पे गए, हमने देखा तो ये लोग बार आ रहे थे, तो हम भगा रहे थे, वो आ रहे थे, हमको क्या पता, वो अंदर ही अंदर अधिकारी से मिल करके फर्जी कागज बना करके फर्जी वो भाई एनओसी बना रहे ग्राम पंचायत अधिकारी। एक ग्राम पंचायत अधिकारी के पास अगर मतलब पूरे गांव का बेचने का अधिकार हो जाता है क्या? जब प्रधान का बस्ता जमा हो जाता है, प्रशासक उसका बन जाता है, मालिक बन जाता है, तो गांव को बेच देगा क्या? ये कैसा अधिकार बन जाता है? मैं चाहता हूँ ऐसे अधिकारियों पे, जिन अधिकारियों ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इन अधिकारियों पे जांच बैठी जाए। कैसे इन अधिकारियों ने जो है गौचर भूमि को वन भूमि दिखाया है, कैसे जिस अधिकारी को अनापत्ति ने उसने अनापत्ति दे दी है, और सारा सरकार पूरा सिस्टम समझ रही है कि ये पूरा, खुद पिटकुल वालों ने कहा कि ये फर्जी है। हमारे एसडीएम जो अनिल शुक्ला जी बैठे हैं, उनके साथ हमने वार्ता हुई, तो मुख्य जुबानी उन्होंने कहा ये पूरा फर्जी कागज बना रखे। ये कौन होते हैं? हमारे राजस्व भूमि की लीज बनाने वाले, पट्टा बनाने वाले। ये भूमि की तो न लीज बनती है न इसका पट्टा बनता है, खुद एसडीएम ने कहा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक एसडीएम और सारा सिस्टम मिल जाता है, गांव वालों को पुलिस फोर्स लेके जाते हैं वहाँ पे और पिटवाते हैं गांव वालों को, और जबरन उसमें कब्जा करने के उसमें जेसीबी मशीन आ रही है, वो फायर ब्रिगेड आ रहा। सोनप्रयाग में बिल्डिंग पे आग लग रही है, वो फायर ब्रिगेड वहाँ नहीं पहुँचता है, वो रुद्रपुर गाँव को बौछार मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जो सीधा साधा गाँव है, जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ ऐसी घटना, उन्होंने संवेदनशील बनाया हमारे गांव को। कम से कम 250-300 पुलिसकर्मी लेके आए। हमने क्या किया भाई, हम अपनी गौचर भूमि को बचा रहे हैं, पशुओं के मवेशियों के खातिर वहाँ खड़े हैं। बेजुबान तो बचा नहीं सकता अपनी जमीन को, हम तो पशुओं के मवेशियों के लिए गौचर भूमि को बचाएंगे और बचाते ही रहेंगे। और ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जिन अधिकारियों ने सरकार के साथ भी धोखा किया है, कि जब ऐसे झूठी एनओसी बनाए, झूठा फर्जीवाड़ा क्या है, उन पे जांच करनी चाहिए। और ये गौचर भूमि गौचर ही रहे। सरकार से हमारा विनम्र है, वहाँ कई खाली भूमि पड़ी हुई है, जो नज़दीकी खाली भूमि है वहाँ बन सकता है। तो ये जो ग्राम पंचायत की जो एनओसी इन्होंने दिया ग्राम पंचायत की ओर से, तो ये किस अधिकारी ने दिया? पिटकुल वाले ने दिया या फॉरेस्ट वाले ने? ये ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और उनके साथ कुछ और भी मिले हुए, सब उन्हीं लोगों की ये देखा एनओसी। तो जो एनओसी दिया गया उसमें क्या ग्राम पंचायत के किसी भी अधिकारी का सिग्नेचर है, जैसे प्रधान का, सरपंच का, या वार्ड मेंबर का, या आम नागरिक का? ये देख सकते हैं, देखो ये किसी का साइन है, देखो उसमें ये है ना अनापत्ति। नहीं तो इसके साथ वो लगेगा लिस्टिंग ना, यदि कोई मीटिंग किए होंगे। अगर इसके साथ कुछ और होता तो बिल्कुल वालों के पास होता नहीं ये सारा। अच्छा, वो नहीं है। तो मानिए जज, जब हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा भाई आप एनओसी दिखाइए, तो उनके वकील चुप रह गए, एनओसी उनके पास है ही नहीं। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है और सरकार की आड़ में ग्रामवासियों का शोषण किया जा रहा है, जबरदस्ती गोचर भूमि को छीना जा रहा है, जबकि सब जानते हैं कि ये फर्जी काम है। तो अभी मूल रूप से आपका डिमांड क्या है सरकार से? हम चाहते हैं हमारे जो मवेशी हैं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म में पशु गाय को माता को सभी घरों में पाली जाती हैं। हमारे पास 250 पशु हैं। हम चाहते हैं पशु का जो चारागाह है, पशु का चारागाह ही रहे और रहेगा। उसके अलावा हम सरकार से किसी प्रकार की कोई भी सहमति नहीं बनाना चाहते और चारागाह ही की हम मांग करेंगे और कुछ नहीं। हम पशु के पेट के खातिर अपने स्वार्थ देखेंगे। हम चाहते पशु का चारागाह ही रहे, एक छोटी भूमि है वो चारागाह ही रहे, उसके अलावा कुछ न बने।
ठीक है, धन्यवाद।